नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 80 में और पानीपत की आवाज़ में। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ इस समय मैं मौजूद हूँ पानीपत के थाना मॉडल टाउन में। क्यों मौजूद हूँ वो भी मैं बताऊंगा। अभी कुछ समय पहले 2 दिन के आसपास में सतकरतार कॉलोनी का एक मामला सभी के संज्ञान में आया था। बताया जा रहा था कि बुजुर्ग दंपति के द्वारा सीनियर सिटीजन का एक केस लगाया गया था। डीसी सुशील कुमार सारवन के नेतृत्व में सारवन के आदेश की पालना करते हुए थाना मॉडल टाउन के SHO की टीम के द्वारा उस महिला का और उसके पति का जो सामान था वो घर से बाहर फेंक दिया गया था। तो तस्वीरों में आप देख सकते थे कि किस प्रकार से जो घर का जो सामान था वो बिल्कुल बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन अब जो महिला है वो हाई कोर्ट की आदेश यानी कि हाई कोर्ट से एक ऐसा आदेश लेकर के आई है जो कि अब पुलिस प्रशासन भी उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। पुलिस प्रशासन के द्वारा हाई कोर्ट की आदेश जो है महिला के द्वारा यह बताया जा रहा है कि बार बार सुबह से तकरीबन 8 से 10 बजे के आसपास से यह महिला और उसका पूरा परिवार बार बार थाना मॉडल टाउन या फिर यह कहें कि डीसी सुशील कुमार सारवन के चक्कर काटते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही बिल्कुल पूरा परिवार जो है इधर से उधर आपको नजर आ रहा था। लेकिन जो तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह वही तस्वीरें हैं सतकरतार कॉलोनी से। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर एक महिला के द्वारा उसका जो घर का जो सामान था वो बिल्कुल बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन अब जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी है वो महिला उस घर में रह सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उस महिला को उस घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दिया रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम उस महिला से बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि उस महिला के द्वारा यह भी एक बड़ा आरोप लगाते हुए बताया है कि जिस आदेश की पालना करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा सामान को उस बेटे को और उस बेटे की बहू को यानी कि दोनों को बाहर निकलवा दिया गया था। लेकिन अब देख सकते हैं कि जिस महिला ने जो आरोप लगाया, जिस आरोप के चलते पुलिस प्रशासन पर भी एक गंभीर आरोप लगाते हुए महिला ने बताया कि जब उसके पास 22 तारीख का जो डीसी ने जो आदेश दिया था 22 तारीख तक का उसके पास महिला के पास में समय था कि वो उस घर में रह सकती है। लेकिन 22 तारीख से ही पहले उस महिला का जो सामान था वो घर से बाहर फेंक दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह भी एक जाँच का विषय है कि रविवार वाले दिन ही उस आदेश की कॉपी उस महिला के पास में आई थी, जैसा कि महिला के द्वारा हमारी टीम को बताया गया। तो पूरा जो मामला वो महिला से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो क्या कुछ घटना है? सर, मेरा नाम शीतल है और मैं सतकरतार कॉलोनी से हूँ। लेकिन मेरे को हाई कोर्ट से डीसी साहब ने एक डिसीज़न दे दिया था कि मुझे घर खाली करना है। लेकिन मैंने उनके आदेश की पालना की, जिसमें मुझे समय रहते 30 दिन का टाइम दिया गया था। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे किस तरीके से एक अलग से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया मॉडल टाउन चौकी के द्वारा कि भाई आपको मकान खाली करना है। 9 तारीख संडे के दिन मेरे पास एक ये नोटिस आ गया और 10 तारीख को मुझे घर खाली करना था, जबकि मेरा जो समय अवधि थी वो 5 दिन और बची हुई थी। लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई और मेरे घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। मेरा स्टे ऑर्डर आया है कोर्ट से 11 तारीख के आसपास का, जिसमें ये कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट ऑर्डर, जो मुझे 11 तारीख को मिल चुका है। यानी कल से मैं बहुत परेशान हूँ घर में एंटर करने के लिए। मुझे घर में नहीं एंटर किया जा रहा है और इस जो ये ऑर्डर है इसमें मुझे नहीं पता, डीसी साहब का कहीं कोई साइन नहीं है और सिर्फ मॉडल टाउन चौकी के द्वारा ये दे दिया गया। लेकिन इस पे इतनी कार्रवाई हुई है तो मेरे हाई कोर्ट के डिसीज़न पे जो ऑनलाइन भी हमने इनके पास ईमेल आईडी की, ये ईमेल आईडी में भी हमने SHO साहब डीसी के साहब सर के साथ भी भेज दिया है। लेकिन मेरी फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे बार बार यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है। कभी मैं थाना मॉडल टाउन में आ रही हूँ, कभी DSP के पास जा रही हूँ, कभी SHO सर के पास जा रही हूँ। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी इस मामले में मदद करें। मैं 3-4 दिन से घर से बाहर घूम रही हूँ। क्या कारण मानते हो आप जो आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है? सर, मैं कारण यही मानती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड है वो डीसी ऑफिस में ही काम करते हैं और वहीं की मिली भगत से कुछ ऐसा किया गया है जो तारीखों में गड़बड़ किया गया है। जो मैं चाहती हूँ कि इस मामले में दोबारा जांच की जाए। जो डीसी साहब की सर्टिफाइड कॉपी है उनमें डीसी साहब के ऑर्डर के तहत मुझे 30 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन जो मॉडल टाउन चौकी के द्वारा मेरे पास टाइम आया वो 10 तारीख का आ गया। तो अभी SHO साहब से जो आपकी बातचीत हुई तो फिर क्या कुछ कहा उन्होंने? SHO साहब ने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ दिया है कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए डीसी के पास जाइए।
तो बिल्कुल देखा आपने कि किस प्रकार से एसएचओ जो थे वो उन्होंने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि आप जो भी कार्रवाई करेंगे वो डीसी साहब ही करेंगे। तो बता दें आपको कि पानीपत के थाना मॉडल टाउन से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे कि जिस प्रकार से महिला के द्वारा जब हाई कोर्ट में जो आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश की भी पालना जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर करता हुआ बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या हाई कोर्ट जो है वो छोटा हो गया या फिर जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं किसी दबाव के चलते इस महिला को इसका हक नहीं दिलवा पा रहा है? तो जानने के लिए बने रहिए पानीपत की आवाज़ और न्यूज़ 80 के लिए। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ।